पोएम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने का कारण होगा आग। इस संसार में जो है आग लग जाएगी और ये संसार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जलकर। और कुछ लोग मानते हैं कि जो संसार है वो आग से नहीं, पानी में डूब के खत्म होगा। जो आइस है हिमालय पर, वो बर्फ पिघलेगी, बहुत पानी हो जाएगा और इस पूरे पानी में ये संसार डूबकर खत्म हो जाएगा। तो दो अलग अलग मत हैं लोगों के कि संसार जल के खत्म होगा और कुछ कह रहे हैं डूब के खत्म होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी मानते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट अलग तरीके से मानते हैं। पोइट हैं, आखिर कुछ ना कुछ अलग ही करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो। पोएम स्टार्ट करते हैं। सम से, सम का मतलब है यहाँ सम पीपुल, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, संसार का एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा, इन फायर, आग से। लेकिन पोइट कह रहे हैं आग से मतलब यहाँ आग नहीं, डिजायर है। तो पोइट का मतलब है कि वो आग नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए खुद आग लगा लेगा। फिर मैं कह रहा हूं आग का मतलब फिर आग नहीं आएगा, जंगल काट देगा, नुकसान पहुंचाएगा प्रकृति को, बहुत कुछ नुकसान करेगा। अपने हाथों से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने हाथों से ही अपना नुकसान करता चला जाएगा और धीरे धीरे करके ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो इच्छाएं हैं फायर का मतलब। सम से इन आइस, सम से कुछ कहते हैं, अर्थात कुछ लोग कहते हैं आइस बर्फ से होगा, यानी कि बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगी, पानी से डूब के मरेगा। लेकिन पोइट का मतलब यहाँ आइस से पानी नहीं है, बल्कि है हीट, घृणा। तो लोग जो कहते हैं कि आग लग जाएगी, तो पोइट कह रहा है आग नहीं लगेगी, लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ही हाथों से अपने संसार को नष्ट कर लेगा। और अगर लोग कहते हैं कि पानी से होगा, पानी में डूब के संसार का नष्ट होना है, तो वो कहता है नहीं भैया, उसके लिए घृणा ही बहुत है। लोग एक बार एक दूसरे से इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या करेंगे कि वो एक दूसरे को खुद ही खत्म कर देंगे। इसके लिए किसी दूसरे को आने की यहाँ जरूरत नहीं होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वॉट, जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड, टेस्ट का मतलब यहाँ स्वाद नहीं है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनका सोचना है। तो पोइट कह रहे हैं और जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो वो क्या है, डिजायर है जो इस संसार को नष्ट करेगी, इच्छा है जो इस संसार को नष्ट कर देगी। आई होल्ड, मैं होल्ड करता हूं, मैं रहता हूं, विद दोज, उनके साथ, उनके साथ, उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर, जो कि आग का फेवर करते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, और आग का मतलब यहां डिजायर है, इच्छा से होगा। फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इसमें है सिंबोलिज्म एंड इमेजरी। पूरी पोइम जो है सिंबोलिज्म पर आधारित है, इमेजरी पर आधारित है। देखो सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म कब होता है, सिंबोलिज्म होता है सिंबल, जहां भी प्रतीक दिया जाता है, चीज जो है उसे नहीं बताया जाता, किसी दूसरी चीज को उसके लिए रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ डिजायर को पोइट ने बताने के लिए फायर रख दी और हेट को बताने के लिए आइस रखा है। तो यहाँ प्रतीक दिया है, सिंबल दिया है, तो यहाँ सिंबलिज्म हो गया। आगे है इमेजरी। इमेजरी होती है इमेजिनेशन, कल्पना पर। जब कल्पना की जाती है जो वास्तव में नहीं है, सिर्फ कल्पना की जा रही है, तो वहाँ इमेजरी होगा। और ये पूरी पोइम में कल्पना की गई है कि एक ना एक दिन संसार का अंत होगा। ये श्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है। और जहाँ इमेजिनेशन होगा, कल्पना होगी, वहाँ इमेजिनरी होगा। आगे देखें, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो पोएम में बहुत आता है भाई, रट लो। एलिट्रेशन कब होगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, और जिस लेटर की साउंड रिपीट हो रही है वो कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग में होगा, वर्ड के शुरू में, वर्ड के शुरू में होगा। तो यहां देखो, से सम, वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड है और वही रिपीट हो रही है। तो एक और है वर्ल्ड विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहां एलिट्रेशन होगा। एनाफोरा भी है। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कब होता है, एनाफोरा होता है जब पास पास की दोनों लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो या एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट हो। तो यहां ग्रुप ऑफ वर्ड आया है सम से, सम से, तो यहां एनाफोरा होगा।
फिर एलिट्रेशन बताया ना, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी और जिस लेटर की साउंड रिपीट हो रही है वो लेटर जो है वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा, बीच में नहीं होगा, एंड में नहीं होगा। सम, से। आगे देखते हैं। फिर एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन कहाँ आ गया यहाँ पर? फेवर, फायर, फेवर और फायर, ये एलिट्रेशन है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर जिसकी साउंड रिपीट हो रही है वो स्टार्टिंग में आया है। एक और फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है? एसोनेंस होता है जब वोवेल साउंड रिपीट होती है, वोवेल साउंड रिपीट होगी और जो वोवेल लेटर है जिसकी साउंड रिपीट हो रही है वो लेटर के वो लेटर जो है वर्ड के बीच में होगा, ना स्टार्टिंग में होगा ना एंड में होगा। तो हाँ, साउंड सेम होगी। हाँ, लेटर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साउंड सेम होगी। तो यहाँ देखेंगे फेवर, फायर, फेवर और फायर, लेटर अलग अलग हैं ओ और आई लेकिन साउंड एक ही है, फायर, फेवर। तो यहाँ पर एसोनेंस भी है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने बता दिया कि भाई डिजायर फायर है जो संसार को नष्ट करेगी और फेवर उसी का करता है पोइट। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, इफ यदि इट हैड टू पेरिस, इसको नष्ट होना है, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, संसार को अगर पेरिस, पेरिस माने नष्ट होना, नष्ट होना है ट्वाइस, दूसरी बार, अगर संसार को दूसरी बार नष्ट होना है, आई थिंक, पोइट के लिए आया है आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हेट, घृणा। तो मैं सोचता हूं कि मैं इस बात को जानता हूं कि संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए घृणा ही बहुत है। टू से, कहना, दैट, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कहते हैं बर्बादी, आइस, जब हम कहते हैं कि बर्बादी आइस से होनी है, पानी से होनी है, तो इज ऑल्सो ग्रेट, महान है, महान नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी है, क्या चीज? घृणा। घृणा अपने आप में बहुत बड़ी है। एंड वुड सफिस, सफिस कहते हैं पर्याप्त, सफिशियंट, और पर्याप्त भी होगी। तो अगर संसार दूसरी बार नष्ट होना है, जो लोग कहते हैं कि पानी से नष्ट होगा, तो मैं सोचता हूं उसके लिए घृणा ही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है और अपने आप में पर्याप्त भी होगी इस संसार को नष्ट करने के लिए। आगे देखते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर एसोनेंस, और एसोनेंस कब होता है? जब वोवेल साउंड रिपीट होती है और जिस लेटर की साउंड रिपीट हो रही है वो लेटर वर्ड के बीच में मिलता है। ढूंढिए फटाफट किसकी साउंड रिपीट हो रही है? से दैट, यहाँ एक की साउंड रिपीट हो रही है, से दैट, ठीक है, तो यहाँ एसोनेंस। एंजेबमेंट भी है इसमें। एंजेबमेंट कैसे है? एंजेबमेंट होता है जब एक सेंटेंस कई लाइनों में कंटिन्यू रहता है, 2 3 4 लाइनों में कंटिन्यू रहता है, तो वहां एंजेबमेंट होता है। अगर आप यहां देखें तो सेकंड लाइन से और लास्ट तक एक ही बात कही गई है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और यहाँ के फुल स्टॉप, और बीच में ना कोई कॉमा ना कोई कुछ भी। तो ये 4 लाइनों में एक ही सेंटेंस चल रहा है, और जब एक सेंटेंस कई लाइनों में कंटिन्यू रहता है तो वहां होता है एंजेबमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइमिंग स्कीम, मैंने एक पैराग्राफ लिया है पहला, आप जो है एक और ले लेना, अपने आप निकालना उसको। राइमिंग स्कीम कैसे निकलती है? राइमिंग स्कीम के लिए हर लाइन के लास्ट के वर्ड को हम पकड़ लेते हैं, आइस, डिजायर और फायर। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन के लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड से, फायर। तो यहाँ फायर को आप दे दीजिए एक लेटर और स्टार्टिंग करते हैं ए से, ए। उसके बाद फिर दूसरे पे आते हैं, आइस। क्या आइस और फायर राइम कर रहे हैं, ले बना रहे हैं, मिलते जुलते शब्द हैं? फायर, आइस नहीं, नहीं है ना, तो ये इससे नहीं राइम कर रहा, तो यहाँ इसको अलग लेटर दे दो। लेटर दे दिया हमने इसको बी, ए बी सी डी देते चलेंगे इस तरह से, जहां भी जरूरत पड़ेगी। डिजायर आया, अब डिजायर को देखो, क्या डिजायर राइम कर रहा है आइस से? डिजायर, आइस नहीं कर रहा। तो ऊपर देखो फायर से कर रहा है, फायर, डिजायर, हाँ
अब लय बन रही है, थोड़ा मिलते जुलते शब्द हैं ये। फायर, डिजायर, फायर, डिजायर, हाँ मिल रहे हैं। और फायर को हमने क्या दिया है, ए, क्योंकि डिजायर फायर से मिल रहा है, फायर को ए दिया है, तो डिजायर को भी हम ए ही देंगे। आगे बढ़े, फिर आ गया फायर, तो फायर तो फायर से मिलेगा, तो इसको भी ए मिल जाएगा। और फायर देखो डिजायर से भी मिल रहा है, तो इसका भी ए है, तो इसको ए ही मिलेगा, तो इसका हो गया ए। अब हमारी राइमिंग हो गई, लास्ट में जो अल्फाबेट हमने दिए उनको देख लो, ए बी ए ए, तो इसकी राइम क्या निकलेगी, ए बी ए ए। ओके, बाय।